श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः, श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद मैत्री उवाच इत्तचिर्तम स भगवानाति दश्यात्मनम पदम बालस्य पश्यतो धाम समागत गरुड़ध्वजम। श्री मैत्र जी कहते, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर सन भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसको देखते देखते अपने लोक को चले गए। सोपी संकल्प जम विष्णुम पादसे पासिदातम प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतोप्यागुतपुरम। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वो अपने नगर को लौट गए। विदुर्वाच सुदुर्लभम यत्परमम पदम हरे मार्यामृत सनचानाचिदम लब्धवापा सिद्धतार्थ विवेक जन्मना कथम स्वात्मा मन मन्यतार्थवित्त। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारासार के पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। मैत्रेय उवाच मातुम सपत्नया वाकण मेराति विदस्तु तान स्मरण नेचुर मुक्त पते मुक्तम तमस्मात् पुण्य विवान। श्री मैत्र जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग्बाणों से बिंद गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमलिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव वाच समाधिनानेक भावेन यत्पदम विधुवम सनदादाय उरतरेतसम मौसरम षडश विर्मुष्य पादय शच्चया पुतम पगतम त्रुदगमतियम। ध्रुव जी ने मन ही मन कहने लगे, अहो संकादि उधर वेता नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्म में प्राप्त कर पाते हैं, उन सन भगवान चरणों की छाया को मैंने 6 महीने ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मतमामन बत्तम मंदभागस्य पश्यत भवच्छिद्दम पादमूलम गत्याचेप यदंतवत। अहो मुझ मद भाग्य को मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की याचना की। मति विदुषिता देवेम पतिर्विदासनुभियम यो नार्दोच्चस्तम्य नागराहिशम सत्तम मम। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की अर्थात बात भी स्वीकार नहीं की। देवी मायुमुपाश्रित प्रशुपत्त इव अभिनद्रुक तपस्या जोपासक्ति भ्रातुरुच्च द्रुजा। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ये कल्पना किए हुए व्याघ्रदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी सन भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ द्वेष रूप हार्दिक रोग से चलने लगा। मयथ पार्थितम व्यर्थम चिकित सेवगतायुषु प्रसादय जगन्मात्मनम तपसा दुष्प्रसादनम भविष्यदमाचेहम भवम भागविवर्जतम। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, ओह मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। स्वराज्यम यशतो मोढ़्या मनोबे भीक्षितो बत ईश्वर तुक्ष पुण्य फलिकारानि निवाधनम। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ, मैं बड़ा ही पुण्यवान हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे। मुझे बहुत सारा सुख, समृद्धि, वैभव, धन आदि प्राप्त हो। मैत्रेय उवाच नवे मुगतस्य पदारविंदयो रजोशोपस्तात भवादृशा जनाम वाचन्ति तस्यादमृतोत्तम आंदमनो यद्रच्छया लब्धमनम समृद्धियम। श्री मैत्र जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पद्दर विंद मकरांद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज को ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे सब भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। आकर्ण्यतमाजयंतम समरतता सगतम ना राजा न श्रद्धदे भ्रद मद भ्रदस्य कुतो मम।
इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझे अभागे को ऐसा भाग्य कहाँ। श्राद्धेय वाक्यम देवर्ष वेगेन दर्शितम पातृत्वरोपि प्रीतो हारम प्रदान महाधरम। परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। उससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के एक वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर ये समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। सदसम्मरतम आरुह कातरस परिष्कृतम ब्राह्मणेम कुलस वेदश्च प्रत्योसमात्य बंधुभियम। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुंदुभी एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। शंख दुदुम्बिय नादेन ब्रह्म घोषेन वेणुभियम निश्चक्रमाम पुरत्तरुणमाजि भीषणोत्सुकम सुनित्यम सुरुशास्य महिषो रुकम भूषिते आरुह शिबिकाम सार्धुमेतमनाभि जगमतुअम। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। तम दृष्टगो पावनाभ्याश्यान्तम तरसारथात अवरुद्धय नुपस्तुर्णो मासाध्य प्रेम विहलम। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अभी पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। परिभ्र जगम दौर्भ्यम दीर्घोत्कंठम नाम श्वसनम विशको सेनाग्र संसपतो शेष बंधनम अथा जिग्र मनोमूर्धिभियम शीतेन नेवारभियम सन्न्यप्यामास ददनियम जातो धर्म मनोरोथम। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। आनंद या प्रेम के कारण जो आंसू आते हैं वे ठंडे हुआ करते हैं और शोक के आंसू गर्म होते हैं। अभिवंदय पित्योम पादवर्षिचित मंत्रितम ननाम मात्रो शीर्षणमा सत्कृतम सज्जनाग्रणीयम। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रसन्नादि सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। सुरुचितम सुमुतापे पादवनंतमर्गमम परिष्यजाभ जीवेति भाषगदया गिरा। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। यस्य प्रसन्नो सन भगवान गुणोन्मत्रात् विहर्यम तस्मै नमन्ति भूतानि निमन पापपैव स्वयं। जिस प्रकार जल सब ही नीचे को बाहर बहने लगता है उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर संत श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। उत्तमश्च ध्रुव सोम च वाग्नो यम प्रेम विहलो अंग संगादुत पुलका वस्त्रोघ्यम मूर्तुम। उधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले। एक दूसरों के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। सुनितिरतस्य जननी प्रणोभ्य प्रिय सुतम उपगृहे जा वधियम तथा गंसपास निर्विता। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्रों को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। पयम सनाभ्यम सुस्त्रवा नेत्रजम सलिलम शिवेयम तदा विश्वमानभ्यम वीर वीरसुवो मुहम। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय अंधाश्रु से भीग गए। और उनसे बार बार दूध बहने लगा। ताम संसुजरम राजग्निम दिष्टते पुत्र आरितिया प्रतिलब्धाश्चरम नष्टो रक्षिता मंडलम भुवम। उस समय पूर्वासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। ये हम सबको दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। अबर चित्र सत्वयानुन्नम वसन भगवान प्रणतारिता यदुनानी नो धीरा मृत्युम जिज्ञम सुदुर्जयम।
अपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। लाल्यमानम जनरेवम ध्रुवम सबरातरम नृपम आरोप्य कर्ण्यम रिष्टम स्त्युमानो विशतपुरम। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव की प्रति अपनी लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय ने उनमें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद के बड़े प्रसन्न के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। तत्र तत्र संक्लोशो ननु संत कर्तराणेम सवरेन्द्यम कदली स्तंभेम पुगदोषे तद्विद्यम। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। चुत्त पल्लवा वासम सक्तम उदात विलंबीयम उपस्कृतम प्रतिद्वारम पाम कुंभेम सदपीकेयम। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों और पुष्प मालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। प्रकार गोपुराग्रेम शात कुंभ परिच्छदेयम सर्वातोलंकृतम श्रीमद्मान शिखर दुबुदुबियम। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके सन कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। मुष्टम चत्वार तथा मार्गम चंदन चर्चितम लाजक्षतम पुष्पलेस्तुंडो बलिभुर्तम। नगर के चौक, गलियां, अटारियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुवाय पति दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियम सिद्धार्थ शब्दार्थ दुर्वा पुष्प फलानि च। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। उपजहम प्रयुंजाना प्रवात्सल्य दाशिशम सत्यम शृणवत्सस्त दुरभीतानि प्रविशद्दनम पितुअम। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः।